भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दृष्टि से मायने रखती हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर पूर्व के ये तीनों राज्यों की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और मोदी जी की सरकार की उत्तर पूर्व के लिए जो विकास की नीति रही उस पर अपनी मोहर लगाई है। मैं तीनों राज्यों के हमारे कार्यकर्ताओं को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं और इस मौके पर, विजय के मौके पर, हृदय की गहराइयों से हमारे जो 9 कार्यकर्ता कम्युनिस्ट हिंसा के साथ संघर्ष करते करते शहीद हुए हैं, उनको और उनके परिवारों को भी मैं आज याद करना उचित मानता हूं। मित्रों, हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष, त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री विप्लव देव, नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विसासोले लेगवू जी, श्री मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रीबुम लिंगदोह जी, ये तीनों को मैं बधाई देता हूं। एक सफल चुनाव का उन्होंने नेतृत्व किया है। श्री राम माधव जी, श्री सुनील देवधर जी, श्री हेमंत शर्मा जी, श्री नलिन कोहली जी, श्री किरण रिज्जू जी और अल्फोंस जी को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। मित्रों, जब 2014 के चुनाव में हम गए तब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कहा था कि देश के पश्चिमी हिस्से का विकास तो बहुत हो चुका है, मगर पूर्वी हिस्सा कोई न कोई कारणों से और उत्तर पूर्व विकास से महरूम रह गया है, विकास से अछूता रह गया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्व के अंदर हम विकास को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के तुरंत ही बाद ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास को पहुंचाने की शुरुआत की। मोरारजी देसाई के बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग शिलोंग के अंदर करने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। हर 15 दिन में केंद्र सरकार के एक मंत्री किसी न किसी राज्य के अंदर अपना दौरा विकास कार्यक्रमों के तहत कर रहे थे। पैसा तो हर बार आवंटित होता था। मोदी जी के नेतृत्व और सफल नीतियों के कारण पैसा विकास में परिवर्तित होने लगा और वहां पर विकास पहुंचा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों की ही जीत है और उस पर आज नॉर्थ ईस्ट की ये तीनों राज्यों ने बड़ी मोहर लगाई है। जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1.3% मतलब 1.3% वोट मिला था। एक भी सीट नहीं थी और सिर्फ एक सीट पर जमानत हमारी बची थी। उससे छलांग लगाकर आज एनडीए की 43 सीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है और हम लगभग 50% के वोट को क्रॉस कर चुके हैं। ये कंटिन्यूअसली मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा चुनाव है। गुजरात, हिमाचल और त्रिपुरा जहां 49 से 50% तक वोट हमें मिला है। मैं मानता हूं चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में बड़े डटकर कम्युनिस्ट हिंसा का सामना किया और कई कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हुए, मगर हर बूथ को उन्होंने बुनकर आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। वहां हमारी पार्टी ने नारा दिया था, चलो पलटाई। त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया है। त्रिपुरा की जनता ने आज वहां भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं एक बात यहां स्पष्ट करना उचित मानता हूं, भले भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो, हमारी परंपरा के अनुसार हम साथी दल को सरकार में साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। उनके भी मंत्री हमारी सरकार में हिस्सेदार होंगे। नागालैंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव में 1.8% वोट मिला था और एक सीट मिली थी। आज उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और 12.1% वोट सिर्फ 15 सीटों पर मिला है। सिर्फ 15 सीटों पर
1% वोट मिला है और एनडीए के वोट का योग करते हैं तो 37.8% वोट अब तक मिल चुका है। अभी काउंटिंग कुछ सीटों पर चालू है। मेघालय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमारे साथी दलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है और वहां पर भी परिवर्तन का जनादेश हमें दिखाई पड़ता है। मेघालय के अंदर हमारे साथी दलों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और कांग्रेस को वहां पर बहुमत नहीं मिला है। मैं मानता हूं ये तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले कर्नाटक और 2019 के चुनाव के परिणाम के द्योतक है, उसके परिचायक है। एक जमाना था जब माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, मगर आज महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है और कर्नाटक के लिए हम बहुत बड़े विजय के लिए तैयारी के साथ कर्नाटक के चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर आनंद है तो हमारे बंगाल और केरल के कार्यकर्ताओं को आनंद है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने सालों तक वाम दल की हिंसा की राजनीति को झेला है और हमारे कई कार्यकर्ता वहां पर शहीद हुए हैं। मित्रों, त्रिपुरा की जीत अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। तीनों राज्यों में कांग्रेस को नकारा गया है। त्रिपुरा और नागालैंड को कांग्रेस को 0 सीट मिली है, खाता नहीं खुला है कांग्रेस पार्टी का और ढेर सारी सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। यही बताता है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। जहां तक लेफ्ट पार्टी का सवाल है, ये सिद्ध हो चुका है लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है। लेफ्ट को कोई पसंद नहीं करता है, ये तय हो चुका है। पहले पश्चिम बंगाल और अब त्रिपुरा, दोनों जगह से इनकी विदाई, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उदय का निशानी है। बहुत सारे हिस्सों में हम पहले ही उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और उत्तर पूर्व में जो हमारा विजय हुआ है, इससे लगता है कि एक हम पर ताना, विशेषकर आप सभी लोग, मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है।